हेलो एवरीवन, मेरा नाम अदनान है और ये आपका प्यारा चैनल फैंटम टेक मेकर्स। आज हम यहाँ पे टेबल टैग का कंसेप्ट पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था प्रीवियस क्लास के अंदर कि हम टेबल प्रोसीड करेंगे। ये रहा टेबल टेबल टैग में क्या होता है बेसिकली। टेबल टैग को ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा इसका बढ़ा देता हूँ वेट। देन अब देखिए, ये रहा आपका टेबल टैग। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या होता है टेबल टैग से? इट इज़ यूज टू शो सम डाटा विच आर रिलेटेड टू इच अदर। इंटरलेट होता है, यानी इसमें मतलब क्या है, जैसे आपने सपोज मान लिया कोई कोर्स बनाया, कोर्स के अंदर आपने अपना कोई डाटा स्टोर किया कि कोर्स की डेडलाइन क्या है, सर्टिफिकेट अवेलेबल है कि नहीं है, कोर्स के टॉपिक क्या, सब्जेक्ट क्या है, कितना प्राइस है उस कोर्स का। सो उसके लिए बेसिकली एक टेबल मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। टेबल के अंदर मार्क्स हो सकते हैं आपके आपके सब्जेक्ट वाइज, और आपकी डिटेल्स भी हो सकती हैं, एड्रेस वगैरह। ये होता है बेसिकली। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। यार ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं टैग्स, जो टेबल के अंदर काम आते हैं। टेबल टैग से जस्ट एक आपको एक टेबल बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर होगा। अब उस स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है अंदर, उसके लिए ये सब यूज़ होता है। अब एक टैग होता है ये THEAD। ये जो टैग है THEAD। अब ये जो THEAD है, ये हेडर डिफाइन करता है आपकी टेबल का। अब हेडर कैसे डिफाइन करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, जैसे एक टेबल बना रखी है मैंने, तो यहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये आपके कॉलम्स हो गए, ये आपके रोज हो गए जितने भी हैं नीचे तक, ठीक है। नीचे तक जितने भी हैं वो हमारे रोज हो गए, ठीक है। देन फिर यहाँ पे ये जो सेक्शन हो गया हमारा, ये जो है हेडिंग का, हेडर का सेक्शन, जो ये डिफाइन करेगा, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसकी। ये सेक्शन जो है पूरा का पूरा जो डिफाइन होगा बनने के लिए, ये THEAD टैग है वो इसमें हमारी मदद करेगा, ये वाला टैग, ठीक है। अब ये जो बॉडी टैग है, अभी बॉडी टैग क्या करेगा भाई, जैसे ये अब हेडर बना रहा है वैसे ये बॉडी बनाएगा, सिंपल। ये जो बाकी की बची हुई जगह है, ये जो है पूरी, ये बॉडी, ये बनाएगा ये वाला टैग, T बॉडी टैग, ठीक है। अब देन क्या बचा यार, अब बना तो लिया हमने, बट एक टेबल के अंदर यार आपने खुद देखा है रोज होती है ना, रोज। हाँ, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। बट जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स को तो हमने ऑलरेडी एक चीज़ डिफाइन कर दी है, क्या? हमने ऑलरेडी बना दिया, हेडर बना दिया, बट उसके अंदर नीचे की जो बॉडी है, बॉडी के अंदर यार हमें जो डाटा को स्टोर करना है, तो उसको आप रो बना बना के तो स्टोर करोगे। आप कॉलम थोड़ा ना बनाओगे उसके अंदर कोई, आप उसके अंदर रो बनाओगे, देन जाकर जो डाटा आपका स्टोर होगा। उसको स्टोर करना TR यूज होता है। TR ये होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर रो है, इसको बनाने के लिए यूज हो गया। देन फिर एक रो बनाने के लिए पूरी रो, ये देख लीजिए आप, ये जो है ना पूरी रो, ये बनाता है आपका TR टैग। आई होप आपको ये कलर विजिबल होगा, लाल कलर। एंड देन TH टैग, अब ये TH टैग जो होता है ये इसके अंदर यूज होता है, इसमें, किसमें यार, ये THEAD के अंदर यूज होता है आपका। ये जो TH टैग है वो आपका इसमें THEAD के अंदर यूज होता है। इसके अंदर क्या होता है, जब आपने हेडर के लिए एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, वो स्ट्रक्चर बन गया, तो उसके अंदर आपको डाटा को शो करवाना है या डाटा प्लेस करना है, तो उसके लिए आपको जो भी कुछ करना पड़ेगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे H लिख रखा है ना, तो ये TH है, ये TH है, और यहाँ पे आपने H लिख दिया, और इसको then फिर क्लोज कर दिया, क्लोज टैग होता है। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और ये जो होता है TD, डाटा के लिए यूज़ होता है ये। यहाँ पे डाटा इंसर्ट कराना होता है हमें इसके अंदर, डाटा के लिए यूज़ होता है। TD टैग का तो हमें पता लग गया कि हाँ यार, ये बस बॉडी के अंदर डाटा इंसर्ट करने के लिए, जैसे ही यहाँ पे वो यूज़ होता है TR, रो बनाने के लिए। रो यहाँ पे भी बनाई जाएगी, ये आप ये मत सोचिए कि सिर्फ रो यहाँ पे भी बनेगी, एक रो यहाँ पे भी बनेगी, ईच रो वाइज, ऐसे रो रो करके हम उसके अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपको इतना समझ में आएगा कि TH टैग के से हम यहाँ पे हेडर के अंदर डाटा को शो करवाएंगे। देन TD टैग से यहाँ पे मैंने लिख रखा है यूज टू शो द डाटा इनसाइड द टेबल रो, जो भी रो के अंदर है यहाँ पे, ये जो मैंने DD करके लिखे हैं, ये D ऐसे शो होंगे। एक्चुअली जो TR होगा उसके अंदर ही टैग आएंगे सारे, मतलब ये TR के अंदर ही, ये जो है TH हो गया आपका, और ये आपका हो गया TD। ये दोनों टैग्स जो हैं आपके, ये किसमें ये दोनों के दोनों टैग्स जो हैं वो TR के अंदर आएंगे। पहले TR टैग बनेगा, उसके अंदर इन दोनों को डिफाइन किया जाएगा, फिर हेडर के लिए हेडिंग दी जाएगी TH से, और बॉडी के अंदर जो भी हमें डाटा इंसर्ट करना है, कोर्स यहाँ पे सपोज मैंने C से मैंने कोर्स लिख दिया, तो कोर्स कौन सा कोर्स है, मैंने कोर्स लिख दिया यहाँ पे मैथ्स हो गया सपोज। तो ये क्या कोर्स है, और ये बता रहा है कि कौन सा कोर्स है, ऐसे करके इसका होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे किचपिच सा हो गया, बट आपको समझ आ गया, क्योंकि बेसिकली इसका जब हम कोड करेंगे देन आपको थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी इसमें हो क्या रहा है बेसिकली। ये तो हो गया हमारा, हम समझ गए इससे कि यहाँ पे इसके अंदर आएंगे। आपको इतना याद रखना है, TR के अंदर ही, ये जो TR टैग है आपका, इसके अंदर ही हम डिफाइन करेंगे TH को भी और TD को भी। एक भाई डाटा इंसर्ट करने के लिए होगा ये वाला TD, टेबल डाटा, और TH यानी टेबल की हेडिंग, ये उसका टेबल की हेडिंग के अंदर जो भी आपको इंसर्ट करना है, कोर्स वगैरह टाइटल जो भी हो, वो काम आएगा। एक बेसिक से ऐसे मैंने आपको स्ट्रक्चर तो ये बना रखा था पहले से, इससे आपको थोड़ा क्लियर रहे।
कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये सारी की सारी रोज़ हैं आपकी जितनी भी हैं, ये आपको जो भी दिख रही हैं, मतलब रोज़ तो ये रही ऐसे, रोज़ तो ये हैं पूरी की पूरी, बट ये जो है आपको रोज़ मैंने लिख के दिखा दिया। फिर ये कॉलम होती हैं सारी, ये कॉलम हो गए आपके नीचे ऐसे, आपको पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। सो देन ये तो क्लियर हो गया। सो गाइज अब हम थोड़ा मूव ऑन करते हैं आगे। इसके अंदर और भी चीज़ें मैं करवाऊंगा, बट ये वीडियो जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करूँगा, बिकॉज पिछली वीडियोज़ जो है 15-15 मिनट की, कोई फ़ायदा नहीं है। और थोड़ी छोटी हो सकती थी, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेफजूल की बात में। अब हम गाइज बस कोड करेंगे। जस्ट अ सेक गाइज, अब हम कोड स्टार्ट करते हैं करना। सो टेबल के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए मैंने टैग्स इंपॉर्टेंट करके जो भी आपको बना रखा था, वही फाइल में ले लेता हूँ, उसके अंदर से क्लियर कर देता हूँ। सो देन सबसे पहले आपको पता है डॉक टाइप लिखेंगे, डॉक टाइप एच टी एम एल होगा आपका लोअर केस में। देन उसके बाद हमारा जो मैजिक चलता है HTML और ये लो, बूम, खत्म। ये सही रहता है हमेशा, तभी ये किसी भी कोड एडिटर को यूज़ करना ये फ़ायदा होता है, VS कोड वगैरह सब में भी कभी कभार ये सब फ़ायदा हो जाते हैं। अब ये हो गया। अब टाइटल में मैं क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे टेबल लिख लेता हूँ, टेबल। टेबल्स कर दिया, टेबल्स हो गया। देन उसके बाद हम एक टेबल बनानी है, मैं आपको टेबल बना के दिखाऊंगा, आप जब तक समझेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आप बॉडी में अपने टेबल टैग को डिक्लेयर किया, यहाँ पे आप आए नीचे, इसके अंदर अपने आप ऑप्शन आ गया टेबल का, आपने क्लिक कर दिया, पूरा अपने आप ओपन टैग क्लोज टैग दोनों बन के आ गया। देन उस टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले एक हेडिंग। अब भाई हेडिंग तो होती है ना, कॉलम जो होता है, हेडिंग चाहिए। अब हेडिंग के अंदर हमें लिखना है, तो उसके लिए हमें एक रो बनानी पड़ेगी। अब हमने रो बनाई, अब हेडिंग में लिखना है ना, तो हेडिंग के अंदर हम ऐसा थोड़ा ना है कि वर्टिकली लिखेंगे, हम उसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे ना। वर्टिकली से मेरा मतलब क्या है, वर्टिकली से यार हम ऐसे ऐसे थोड़ा ना करेंगे, हम ऐसे लिखते हैं क्या, हम यहाँ पे ऐसे ऊपर नीचे लिखते हैं यूं, कॉलम के अंदर नहीं, हम कैसे लिखते हैं, हम यूं लिखते हैं कॉलम के अंदर जब भी हेडिंग होती है, तो उसके लिए यहाँ पे रो बनेगी। ये वर्किंग है मेन रो की, जो यहाँ पे TR से बनाई जाएगी, TR। हम ये लीजिए, ये ले लेते हैं, ठीक है। देन उस TR के अंदर हमें क्या इनपुट कराना है, डाटा जो भी इनपुट कराना है वो कैसे इनपुट करेंगे, हेडिंग में मैंने बताया था आपको, नीचे से TH टैग से, TH टैग हेडिंग टैग से कर दिया कोर्स। ये हो गया कोर्स, उसका मैंने लिख लिया प्राइस। प्राइस यहाँ पे लिख दिया प्राइस, सॉरी प्राइस। इसको कंट्रोल एस करिए सेव करने के लिए। अब देन अब आपको क्या बनानी है, इसकी बॉडी। अब आपकी हेडिंग तो बना ली आपने, ये सपोज मान लीजिए इसकी हेडिंग है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको दिखा, ये हेडिंग हो गई। अब यार इसके नीचे भी तो कुछ होगा ना, नीचे जब कुछ भी होगा तो उसको बनाना है हमें। सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टी बॉडी टैग का, टी बॉडी टैग का। अब टी बॉडी टैग का जब हम यूज़ करेंगे, देन इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले टी बॉडी टैग आया, देन उस टी बॉडी टैग के अंदर हमें क्या करना है, एक रो बना लेनी है, TR टैग। TR टैग बना लिया। अब TR टैग के अंदर क्या करना है, TD। अब TD क्यों करना पड़ेगा, डाटा इनपुट कराने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा। कोर्स कौन सा डालूँ, मैं डालता हूँ मैथ्स डालता हूँ, मैथ्स डाल दिया मैंने। देन उसके उसका प्राइस डालना है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है। यहाँ पे जो था आपने, जब आपको हेडिंग बनानी थी तो आपने ये कर दिया, मगर आप ये जो है इससे रिलेटेड चीज़ डालेंगे। कोर्स लिखा तो कोर्स का नाम, प्राइस लिखा तो प्राइस, और वो TR के अंदर ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे दो चीज़ दे रखी है हेडिंग के अंदर और आपको तीसरी चीज़ डाल देते हो, तो वो शो तो हो जाएगी नीचे, वो ऐसा नहीं है कि वो हेडिंग में आ जाएगी, बट क्या है ना कि उसके ऊपर कुछ शो नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपको वो भी करके दिखा दूंगा, पहले हम ये करते हैं, देन उसके बाद TD लेते हैं। TD के अंदर हम क्या करेंगे, अब प्राइस इसका मैं 1300 डाल देता हूँ, 1300, और 1300 रुपीज़ मैंने डाल दिया उठा के। ठीक है, सिंपल सा 1300 रुपीज़ डाल दिया। अब इसको मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, स्मॉल सा और सिंपल सा है, तो बेसिकली रन करके दिखाया, ये आ गया कोर्स एंड मैथ्स। अब इसके, हाँ मुझे पता है कि इसके अंदर वो नहीं आ रहा, मैं आपको वो भी कर देता हूँ। इसके अंदर एक्चुअली हमें बॉर्डर प्रॉपर्टी होती है, उसका यूज़ करना पड़ता है इसके अंदर बॉर्डर लाने के लिए। मैं इसको 2 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ, 2 पिक्सल कर दिया। अब इसको अब देखते हैं, यहीं से रिफ्रेश करा, हो गया। कोर्स ही लिखा, प्राइस ही लिखा, मैथ्स लिखा, भाई 1300 रुपये में हो रही है, ठीक है। अब आपने कहा यार, अब मेरा मन क्या है कि मैं चाहूँ कि मुझे एक और चीज़ आगे लिखनी है, तो TD लिखा। सपोज मतलब गलती हो गई, आपने यहाँ पे एक और चीज़ डाल दी, मैंने डाल दिया यहाँ पे सर्टिफिकेट के लिए, सर्टिफिकेट है कि नहीं है, या फिर हाँ सर्टिफिकेट लिख देते हैं, हमें तो बस चेकिंग करनी है, तो कुछ भी मान लेते हैं, सर्टिफिकेट है कि नहीं है। कंट्रोल S किया। अब ये कहाँ शो करेगा, अंदाज़ा कोई भी चलेगा फिलहाल, अभी तो आप पॉज पॉज कीजिए वीडियो को और चेक कीजिए। कोर्स हो गया, प्राइस हो गया, भाई कहाँ शो, यहाँ पे शो करना चाहिए, हाँ भाई यहाँ ही शो करना चाहिए। नहीं, यहाँ नहीं शो करेगा, यहाँ शो करेगा सर्टिफिकेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग आ रही है और यहाँ पे आ रहा है। हम जो है जब TH का यूज़ करेंगे तो हम एक रो बना के यहाँ पे ऐसे डाटा इनपुट करेंगे, लेकिन जब हम TD का यूज़ करेंगे तो एक रो के अंदर हम ये चाहें कि नीचे आ जाए यहाँ पे। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ, सर्टिफिकेट को हटा के चलो मैं कोई कोर्स डालता हूँ, मैंने डाल दिया सपोज कोर्स, मैंने कंप्यूटर, कंप्यूटर डाल दिया। अब मैंने चेंज किया, अब मैंने कहा यार नहीं, कोर्स के मैथ्स के नीचे आएगा, यार मैथ्स के नीचे नहीं आया, तो यहाँ लिखा है कंप्यूटर, ऐसा क्यों। इसके लिए हमें एक अलग से रो बनानी पड़ेगी। ये रो बनाते ऐसे एक रो बनाई है ना, वैसे एक और नीचे एक रो बनेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होगा।
अब मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया, यहाँ से कट कर लिया। फिर एक नीचे आया, मैंने यहाँ पे टी आर लिखा, टी आर से टी आर टैग आ गया, टी आर टैग के बाद यहाँ पे टी डी मैंने डाला, टी डी डाटा इनपुट करना, डाटा इनपुट करने के बाद कंट्रोल वी। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, टी डी टैग के अंदर मैंने 1 मिनट स्पेस आ गया, थोड़ा सा आपको एक क्लियर होना चाहिए, तो इसके लिए मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, टी डी। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर, ये कर दिया। अब कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर का प्राइस कितना लिखूँ मैं? प्राइस कितना लिख सकते हैं, 1200 लिख देते हैं अभी के लिए। ठीक है, 1200 रुपीज़। अब देखते हैं क्या होता है। बूम, ये भी चेंज हो गया। आपका मैथ्स था, मैथ्स का हमने प्राइस, कंप्यूटर था, कंप्यूटर से हमने उसका प्राइस आ गया। सो बेसिकली ये होता है। इसके अंदर रो स्पैन, कॉलम स्पैन, बैकग्राउंड कलर और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो आती हैं, वो हम तो देख लेंगे। बट सेल स्पेसिंग, कॉलम स्पेसिंग, ये सब भी होती है, सब देख लेंगे हम, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है, जब आप हेडिंग कर रहे हो, हेडिंग डाल रहे हो, तो हेडिंग डालते वक्त तो एक टी आर टैग लग जाएगा, कहानी खत्म। जितनी आप हेडिंग डालना चाहो, एरिया, पिन कोड, एड्रेस, सर्टिफिकेट है नहीं है वगैरह, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो डाटा को इनपुट करना टेबल के अंदर, जो नीचे का सेक्शन है पूरा, इसको लिए हर एक अलग डाटा, जैसे हर मैथ्स है, मैथ्स एक अलग डाटा हो गया पूरा, उसके आगे जितनी भी चीज़ें होंगी सारा अलग डाटा है, कोई सेम डाटा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए सबके लिए रो टैग डिफाइन करेंगे, मतलब टी आर टैग, यानी न्यू रो क्रिएट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। अब मैं यहीं पे एक और चीज़ चाहूँ, अगर मैंने इसको कॉपी करा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सर्टिफिकेट। अब इसमें येस नो लिखेंगे कि सर्टिफिकेट है कि नहीं है, तो सर्टिफिकेट, फिकेट, देन ये कर दिया। अब देखते हैं अब क्या होता है, ये देख लीजिए आप। अब ये यहाँ पे नीचे आ गया। अब ये नीचे क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई डाटा इनपुट नहीं करा। मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा इनपुट कर देता हूँ, जैसे मैंने एक और टैग लगाया, टी डी टैग। टी डी टैग के बाद यस कर लिया मैंने, यस करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इसे रिफ्रेश किया, यस यस लिखा हुआ आ रहा है। अब ये यस का नीचे क्यों खिसक के आ गया, क्योंकि ऊपर की जो वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे, ओ सॉरी, यहाँ पे ना एक गलती हुई, यहाँ पे ना ये सर्टिफिकेट यहाँ नहीं लगाना था, हमारे यहाँ पे क्या डाटा है, डाटा नहीं यहाँ पे लगाना था हमें। ये आ गया हेडिंग में, यहाँ पे मैंने क्या करा, कंट्रोल वी। अब लेकिन इसका ये जो है, ये टी एच हो जाएगा यहाँ से, टी एच, और यहाँ से भी क्या हो गया, टी एच। अब यहाँ पे मैंने लिखा टी डी, टी डी यहाँ लिखा। अब टी डी को यहाँ लिखूँ, चलो मैं अभी नहीं लिखता हूँ कुछ भी, मैं के लिए भी हटा देता हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, डिफाइन हो जाती है। ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब देखते हैं अब क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे हम गए, ये सर्टिफिकेट ऊपर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने इसे हेडिंग में डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना सबसे बेहतरीन चीज़ है। आप यहाँ पे सिर्फ एक रो में आए, एक रो में आप कितनी भी हेडिंग लिख सकते हो यहाँ पे। मैं आपको ये सर्टिफिकेट का ना कॉपी करके तो 3 बार दिखा दूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस। अब देखते हैं कितनी बार, ये देखिए सर्टिफिकेट कितनी बार लिखा हुआ आ गया। उसमें जो कोई डाटा नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं आपको एक थोड़ा तुक्का लगा के दिखाता हूँ, ये टी डी, टी डी हो गया। टी डी से क्या डिक्लेयर हो जाए कोई चीज़, बिल्कुल हो जाएगी। ये बन, इसके अंदर डाटा नहीं लिखा हुआ आ रहा है, ये एक अलग दिक्कत है। बट इसके अंदर ये जो है पूरा एक आपका बॉक्स सेगमेंट बन चुका है। अब इसके अंदर मैंने लिख दिया यस, सर्टिफिकेट है, तो ये लिख दिया, तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा ये चीज़। बेसिकली हमें इससे बस खेलना है थोड़ा सा करके। अब जो अगला लेक्चर होगा, इसके रो स्पैन, कॉलम स्पैन होगा, देन उसके बाद एक क्वेश्चन बैंक करवाऊंगा आपका टेबल्स के ऊपर। इससे आपको ना टेबल्स जो है ना, कुछ मुश्किल मुश्किल टेबल्स होता है, फिर टाइम टेबल हुआ, उसको कैसे बनाना हो सकता है। देन उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि यार हेडिंग जो होती है ना, यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग ना ये वाली जो सर्टिफिकेट की ना पूरी यहाँ तक खिंच जाए। ये जो सर्टिफिकेट है ये वाला, ये पूरा आगे तक यहाँ तक खिंच जाए। उसके नीचे कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे अपना ये जो है, ये भी यहाँ तक पूरे खिंच जाए। तो ऐसे करके जो भी रो स्पैन या कॉलम स्पैन लगेगा इसमें, वो कैसे करेंगे बेसिकली, वो मैं आपको दिखाऊंगा गाइस। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। फिर और लेक्चर्स के लिए वेट कीजिए और पुराने लेक्चर्स देख लीजिए अगर आप नहीं देखे हैं। बाय बाय।